हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पार्ट 6 में। आज हम 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 to 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइट 0.6 इन p/q। तो जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पार्ट 5 में मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले इसको हम एक्स लेट करेंगे, 0.666 ऐसे लिख देंगे। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। इक्वेशन 1 लेट करने के बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने डिजिट के बाद बार है, मतलब कितने डिजिट पे बार है। तो 1 पे है तो 6666, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो जाएगा। 0.6 का एक 6 इधर आ जाएगा, 6.666, और इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। अब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x में से x गया तो 9x होता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 6 में से अगर 0 को अगर हम माइनस करें तो 6 होगा। पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बाद 6 अगर हम माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x आ गया हमारे पास 6/9 विच इज़ 3 3 3 2/3। 2/3 को आप डिवाइड करके देख लीजिए। 2/3 को जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन ही आ जाएगा। क्वेश्चन था 0.6 के ऊपर बार, तो ये यही आ जाएगा, 0.6666 ही आ जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 0.47 को हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। 0.47 और एक बार आप चेक कर लेना NCERT बुक में 7 पे ही बार है या नहीं, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इसको x इक्वल टू हम लिखेंगे 0.4777। हम इसको 1 लेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x और ये हो जाएगा 4.777। क्योंकि पॉइंट के बाद सभी डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप बोलेंगे 7। तो 7 यानी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से। अगर 2 डिजिट हो तो 100 से। तो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड 10x है। 10x इंटू 10 हमारा 100x हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो ऑलरेडी है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, एक 7 और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये 47 हो जाएगा। और ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हमें इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो 100 में से अगर 10 को हम माइनस करेंगे तो आप जानते हैं सभी बच्चे 90 आ जाएगा, 90x। और 47 में से 4 गया तो 43, पॉइंट के बाद डिलीट हो गया तो 43/90 हमारा ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, मैं इस चीज़ को डेफिनेटली शॉर्ट आउट करूँगा। मेरे दोस्तों, हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट विच इज़ 0.001, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको x एज्यूम करेंगे। x हो जाएगा 0.001 आप देख रहे हैं 001 पे बार है, इसलिए 001 यहाँ पे आएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ इसको 1 इक्वेशन लेट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद सभी डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा 1000x। पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 001, इस वजह से हम 3 0 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.001 यहाँ के 3 डिजिट लेफ्ट हैंड में आ जाएंगे। तो 3 डिजिट अगर लेफ्ट हैंड में आ जाएगा 001.001 इस तरह से, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। अब हम इक्वेशन सेकंड में से 1 को हम माइनस करना चाहते हैं। तो अगर इक्वेशन सेकंड में से 1 को अगर हम माइनस करें तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 1000x है और यहाँ x, 1000x में से x गया तो 999x, और 1 में से 0 गया तो 1। 001 का मतलब 1 हुआ, 1 में से 0 गया तो 1, पॉइंट के बाद वाले डिलीट हो जाएंगे। तो x का आंसर आ गया 1/999। उम्मीद करता हूँ एक बार आप आंसर चेक कर लेंगे।
इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसको पी बाई क्यू की टर्म्स में लिखना है हमें, और क्वेश्चन जो है वो है 0.9 और इस पर क्या है बार, 0.9 इसके ऊपर क्या है बार, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। वैसे तो क्वेश्चन है 0.9999, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, लेकिन 0.9999 का मतलब यही हुआ 0.9 के ऊपर बार। अगर हम x लिखें यहाँ पे तो 0.9999 इक्वेशन 1। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे मल्टीप्लाई आप एग्ज़ाम में पूरा लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 10x इक्वल टू 9.999। इसको इक्वेशन सेकंड बोलेंगे हम। इक्वेशन सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x में से x गया तो ये 9x हो गया हमारा, और 9 में से 0 गया तो 9, तो यहाँ पे x हमारा 1 आ गया। मेरे दोस्तों आप जान के हैरान होंगे एक बात कि अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आए हैं आप 1/999 कर लीजिए, जो क्वेश्चन था वही आ जाएगा। क्वेश्चन था 0.001 पे बार, तो 001001 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसको डिवाइड करने पे आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.999 एक्चुअली क्या होता है, 1 ही होता है। 1 और 0.9 के बीच में कोई नंबर ही प्रेजेंट नहीं है, ये मतलब हम इसके बीच में कोई रैशनल नंबर भी नहीं लिख सकते, ये समवॉट सेम है। तो इस वजह से यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशन अराइज हो गया है। तो आप इसको हैरानी की तरह ना लें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 1 ही आएगा। मेरे दोस्तों मैंने आपको 5th क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जहाँ पे आपको एक लॉन्ग डिवाइड, बहुत ही बड़ा डिवाइड करना था। आई होप आप कर लिए होंगे। अगर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली फिर आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। मेरे दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन पी बाई क्यू। जो रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू की टर्म्स में होते हैं, क्यू ज़ीरो नहीं होता है। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ आपको। वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स हो सकते हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स, इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। आपने कभी रैशनल नंबर 3/30 नहीं देखा होगा, आपने हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा होगा। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें तो ये कभी भी किसी टेबल से नहीं कटेंगे। मतलब कभी भी किसी टेबल से नहीं कटने का मतलब क्या होता है, ये कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए और इनके बीच सिर्फ एक ही फैक्टर होता है विच इज़ 1। ये 1 के टेबल में ही आ सकता है। आपने कभी 3 या हम कह सकते हैं 13/26 आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने हमेशा 1/2 देखा होगा, है ना। तो फ्रैक्शंस हमेशा जो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या रैशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमारा कोप्राइम नंबर होना चाहिए। हैविंग सम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। देखो मैं कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को समझाने की, बाकी इस क्वेश्चन का लिंक क्लास 10th से है थोड़ा सा। हमेशा याद रखिए अगर रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और अगर रैशनल नंबर है तो क्यू हमेशा याद रखना या तो 2 की पावर m होगा या 5 की पावर n होगा, या हम ये कह सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n। इस कंडीशन में जो रैशनल नंबर होगा हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन अगर इनको छोड़ के कुछ है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इस बात का याद रखना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। डेसिमल वीडियो को आप ध्यान से देखें, मैंने उसको उसमें समझा रखा है। अगर ये फॉर्म है तो याद रखना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इसमें से कोई दूसरा फॉर्म आ गया तो हम उससे बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा वो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। 6th क्वेश्चन, जैसे 3/8 को अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हम 5/8 ले लें तो ये भी हो जाएगा 5/2 की पावर 3, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर हम 3/125 ले लें तो ये हो गया, या 13, कुछ भी नंबर ले सकते हो, 5 की पावर 3। अगर हम 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर हमारा
3/50 है, तो 50 आप जानते हैं 50 का जो फैक्टर है 2 × 5 की पावर 2 होगा, 5 के और 2 25, तो 2 की पावर समथिंग 5 के और समथिंग, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे 7 होता या कुछ और नंबर होता यहाँ पे, तो हम उसको बोल देते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता, कुछ इनको छोड़ के कुछ और फैक्टर आता, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है राइट एनी 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं होना चाहिए, और नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, मैंने आपको समझा रखा है। तो आप कुछ भी लिख लीजिए 3 एग्जाम्पल, जैसे 0.01, 001, 0001, है ना। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। इसको नॉन रेकरिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि कुछ रिपीट नहीं हो रहा। 9.68, 668, 668, इस टाइप के नंबर, 10.121, 012100, मतलब कुछ भी लिख लीजिए आप, और लास्ट में ये डॉट लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रेकरिंग नेचर का है। मेरे बच्चों, अगर हम अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8th की तरफ, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 5/7 और 9/11 के बीच में इर्रेशनल नंबर लिखना है। फ्रेंड्स, आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में नंबर्स के बारे में बताया था, और पार्ट 2 में मैंने आपको रैशनल नंबर निकालना सिखाया था 2 रैशनल नंबर के बीच में। अभी हम इर्रेशनल नंबर सीखेंगे। इर्रेशनल नंबर हमें पता है या तो रूट में होगा या इस फॉर्म में होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा, और डिवाइड 5/7 का डिवाइड, तो ये आप निकाल के देखें, मैं भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। 7 बाहर, 5 पॉइंट लगाए, 0 49 पॉइंट लगा पड़ा 0। मेरे हिसाब से अब यहाँ 50, अब यहाँ पे रिपीटेशन आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 714285, ये आ गया हमारा, ये आ गया। और अगर हम इसको डिवाइड करें 9/11 को अगर हम डिवाइड करें, तो 11 से डिवाइड करना है हमें, तो 11 से भी डिवाइड कर लेते हैं हम। तो पॉइंट लगाए 0, 11 8 जा 88, 2, ये तो यहीं रिपीट हो गया, तो 0.81। तो हमारा नेक्स्ट 9/11, और वो ये आ गया हमारा 0.81, और इसके ऊपर बार आ रहा है। एक बार आप डिवाइड चेक कर लें मेरे दोस्तों, आप ध्यान से देखें, तो 0.71 और 0.81 के बीच में ऑब्वियसली 0.72 तो आएगा ही। अब यहाँ कुछ भी लिख दो, 10100010001, हमें तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए और नॉट रिपीटिंग चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कुछ भी। तो 73 लिखा, 0200100001, कुछ इस तरह से लिख दो। तो और भी 2-3 नंबर आप लिख सकते हो, तो ईज़िली आप इसको समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि कभी आपसे मैं 1 और 2 के बीच में पूछ लूँ तो आप 1.5 लिख लो। 98998988 डॉट कर दो, इसका मतलब डॉट करते ही नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग तो यहाँ है ही नहीं, तो ये पक्का क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर याद ही रखना, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉट रिपीटिंग होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें इसने पूछा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो अगर हम देखें तो √23 का कोई √25 होता तो 5 हो जाता है ना, बट 23 क्या है, इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये रूट में है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, नहीं। 2 to 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.3796। ये रैशनल है। क्यों रैशनल है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ। 4th देखें तो 7.478478
8, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन ध्यान से देखो तो 478 मतलब 478 के ऊपर बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग अगर हो तो वो हमारा रैशनल होता है, तो ये भी हमारा रैशनल हो गया। इसके बाद बड़ा अच्छा है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये 1 लिख रखा है, फिर 1 0 है, फिर 1 है, फिर 00 है, फिर 1 है, फिर 000 है, फिर 1 है, फिर 4 0 है। तो इस टाइप के जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो मेरे बच्चों ये हमारा 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप बिल्कुल वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और आपको पसंद आ रहा हो मेरे द्वारा समझाए गए कंसेप्ट तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।